ने आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखना बेटी, जब जीव माता के गर्भ में होता है तो वह बहुत ही कष्टदायक स्थिति में होता है। वहां वह भगवान से निरंतर प्रार्थना करता है और एक संकल्प लेता है। गर्भ के संकुचित स्थान और नरक जैसी गंदगी के बीच जीव त्राही त्राही करता है। वह परमात्मा से कहता है, हे प्रभु, मुझे इस नरक से बाहर निकालो। वह भगवान से वादा करता है कि जैसे ही वह इस संसार में कदम रखेगा, वह केवल परमात्मा का नाम जपेगा और भक्ति करेगा। वह कहता है कि मैं माया के चक्कर में नहीं पड़ूंगा और अपना जीवन सफल बनाऊंगा। गर्भ में जीव को अपने पिछले जन्मों का ज्ञान होता है और वह अपनी गलतियों पर पछताता है। बाहर आने के बाद की स्थिति माया का जाल। जैसे ही बच्चा बाहर आता है और उसे सांसारिक हवा लगती है, माया अपना खेल शुरू कर देती है। जैसे ही जीव बाहर आता है, उसे अपनी पिछली प्रतिज्ञा याद नहीं रहती। गर्भवास में भक्ति कबूली, बाहर आए भुलाया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जम ने जाल बिछाया। वह रोते समय असल में यह कह रहा होता है कि कहाँ गया वह भगवान जिससे मैंने वादा किया था। लेकिन जल्द ही उसे माता पिता, खिलौने और स्वाद का चस्का लग जाता है और वह मैं और मेरा में उलझ जाता है। मनुष्य का बचपन खेल कूद में बीता, जवानी नींद और काम वासना में बीती और बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं देता। अंत में वह खाली हाथ चला जाता है। मनुष्य ने जो वादा गर्भ के अंधेरे में किया था, उसे उजाले में भूल गया। वह चेतावनी देते हैं कि यह जीवन एक अवसर है उस मालिक को याद करने का। यदि इस बार भी चूक गए तो फिर वही 84 का चक्कर, 84 लाख योनियां और वही गर्भ का कष्ट भुगतना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर, निकलना है एक दिन, काहे को तूने यह माया पसारी। उस दिन से नीलगिरी की वह हवेली बदल गई। सुलेखा ने खुद अपने हाथों से हवेली के कोने कोने को साफ किया। अब केवल अपने घर को ही नहीं, बल्कि वह बाहर गलियां और मंदिर मस्जिद को भी साफ रखती थी। माधव और सुलेखा का जीवन अब शांति से भर गया था। वह दोनों कबीर साहब जी से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करने लगे। आज तुम वाकई दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला लग रही हो। यह खूबसूरती बाहर की नहीं, अंदर की शांति की है। अब मुझे सफाई करने से डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने अपने अंदर के अहंकार सफाई दिया है। और इस तरह से एक श्राप ने एक जीवन को